रोडवेज कंडक्टर के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप यदि 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। बस आपके पास जो है इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस का मतलब है बेस नंबर होना चाहिए। फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। कितना कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कोई फीस आपकी लगने वाली नहीं है। सीटें अभी भले ही 500 हो, सीटें बढ़ेगी। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्म किस तरह से भरना है। आपको सबसे पहले OTR किया हुआ कंप्लीशन होना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास आपका लॉगिन एंड पासवर्ड आपको डालना है, जो आपकी यूनिक लॉगिन आईडी है, और साथ साथ में आपको पासवर्ड दोनों यहाँ पर पुट ऑन करने हैं। सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट खोलने के बाद अपन को यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड के साथ में आपका जो यूनिक कोड है वो आपको पुट करना है। यूनिक कोड डाल देना है और यूनिक कोड डालने के बाद आपको आगे की तरफ चलना है। यदि अपन लोग बात करें उसके बाद आपके पास खुलेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जैसे आपने लॉगिन किया तो यहाँ पर अपन को दूसरे रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपने जैसे ही रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर आपके एक तरफ आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा और नाम के साथ साथ में होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई आएगी। एक आपके पास डिप्टी कमांडेंट का ऑप्शन आएगा, जो कि आपके पास SI की वैकेंसी एक तरह से वो अलग वैकेंसी है, और दूसरी लिखी आएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कंडक्टर 2024 RSSB। अपन को यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, एक आपके पास नई इंटरफेस खुलेगी जहां पर लिखा हुआ आएगा कंडक्टर। क्या लिखा हुआ आएगा बेटा? कंडक्टर लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया कंडक्टर के ऊपर, तो आपके पास कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी जहां पर आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आएगा। और साथ साथ में यहाँ पर ऑप्शन आएगा आप इसे अपडेट करना चाहते हैं या प्रोसीड करना चाहते हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही लगती है तो अपन को प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है तब आपको अपडेट करना है। सही लग रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई है। जी हाँ साथियों, हमारी जो आपका बैच है रोडवेज कंडक्टर का वो शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन के अंदर लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड बैच भी है। और साथ ही साथ में मैं बता दूं कि कंडक्टर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी हमने यूट्यूब पे करा रखा है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें लिखी हुई आएगी, जैसे आपका नाम है, आपका जो लिंग है, लिंग के साथ में पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा, माता का नाम, जन्म तिथि और आपकी आयु कितनी है, साथ साथ में आपकी कैटेगरी, और ये बाकी सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। शादीशुदा है या नहीं है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। यदि आपको ये सब कुछ ठीक लगता है तो देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ईमेल आईडी है, आधार आईडी, जन आधार एकदम प्रॉपर चेक कर लेना है। यदि आपके पास जन आधार नहीं भी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे एड्रेस वगैरह का एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पर आएगा कि जन आधार से आपका लिंक्ड है या नहीं। आधार से आपका लिंक होना जरूरी है, जन आधार से नहीं भी होगा चल जाएगा। यदि आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, पिताजी का नाम अलग है, तो ये फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा, पहले ही बोल देगा कि भाई आपके ये गलती है। सब कुछ करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एक नई इंटरफेस जहाँ खुल जाएगी आपके सामने। अपन ने सबसे पहले बेसिक डिटेल्स भरा है। बेसिक के बाद हमारे से पूछा गया है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप कौन से देश के हैं, भारत के हैं तो आपको इंडियन लिख देना है, कौन सा राज्य है, जिला कौन सा है। यदि आप कहीं बाहर से आए हैं, भारत के बाहर से कोई नहीं है तो नो कर देना, अदरवाइज यस करना है। और उसके बाद आपके पास लाइसेंस नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लाइसेंस नंबर भरना है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का पूरा लाइसेंस नंबर दिया हुआ है, जिसमें शुरू से लगाकर अंत तक जिस तरह से लिखा हुआ है, ऑब्लिक जहाँ पर है, डैश जहाँ पर है, जिस तरह से लिखना है, और उसकी जो वैधता है, कितने साल तक वो लास्ट वैलिड है, वो भरना है। ये पूरा आपको भर दिया। भरने के बाद आप भारत के अंदर जो है पहले एक्स सर्विसमैन रहे हुए हैं तो भरना है, मतलब पहले फौजी हैं तो यस करना, अन्यथा नहीं करना है। यदि स्पोर्ट्स में आपने नेशनल खेल रखा है तब आपको यस भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। कोई सरकारी कर्मचारी है तो यस, अन्यथा नहीं। उसके अलावा ये जो लास्ट वाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन यदि आपकी 40 साल से ज़्यादा है तब यहाँ पर भरना, अन्यथा नहीं भरना। ये सब कुछ भरने के बाद आपको इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे ये पूछ लेगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि प्रॉपर तरीके से सही इंफॉर्मेशन भरनी है। आपको सबसे पहले 10वीं के बारे में पूछा जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, नॉट एप्लीकेबल या ऑल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भरने के बाद आपका बोर्ड पूछा जाएगा, कौन से बोर्ड से आपने पास कर रखी है, RBSC। आपका रोल नंबर कितना है, परसेंटेज में है तो परसेंटेज, CGPA है तो CGPA भरना है, कौन से साल में कर रखा है और कितने आपके परसेंटेज बने हुए हैं, ये सीधा OTR से ले लेगा।
किया, फिर भी आप भर सकते हैं। यानी कि 12th के अंदर आपके पास जो है सब्जेक्ट जो रहा है वो भरना है। इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भरना है, क्योंकि इसकी योग्यता 10वीं पास है। कल के दिन में आप जब सेलेक्ट होगे ना, तो आपसे वो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मार्कशीटें नहीं मांगी जाएगी, केवल 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बाकी सब चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी, यानी आपको केवल और केवल ऊपर वाला 10th भर देना है। और जैसे ही आप लोग इसको भर के यहाँ पर देखिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास एक नई इंटरफेस खुलेगी, जहां पर आपको फोटो और सिग्नेचर और बॉडी मार्क 3 चीजें हैं। फोटो आपकी 100 KB से कम होनी चाहिए, जेपीजी जेपीईजी साइज में हो सकती है। सिग्नेचर आपके पास 50 KB से कम होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और साथ साथ में आपको जो बॉडी मार्क यदि आपके है कहीं पे, जैसे मान लीजिए कहीं पर तिल हो रखा है तो आप लोग भर सकते हैं, तिल भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने गले पे है तो ब्लैक मॉल्स ऑन द नेक, या फेस पे है इंजरी साइन है तो वो अपन भर सकते हैं। बॉडी मार्क भर दिया, सब कुछ भर दिया, तो भरने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास इस तरह की चीज़ें आएगी, जहां पर सबसे ऊपर लाल लाइनों में लिखा हुआ आएगा कि अभी हमने आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं किया है। हमने आपका ये फॉर्म आपके अवलोकन के लिए खोला है कि जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है, जो फोटो सिग्नेचर आपने लगाए हैं, वो आपके ही है या नहीं है। एक बार नहीं 2 बार चेक कर लो, सब कुछ एकदम सही है। तो आप लोगों को एक एक चीज यहां से पढ़ना है, आपका नाम, आपका नंबर है ना, OTR वगैरह A to Z, पोस्ट का नाम, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ ओके हो गया। यहां पर आपका एड्रेस के अलावा पर्सनल डिटेल सब कुछ यदि आपका ठीक लगता है कि भाई आपकी फोटो भी है, रिटर्न स्क्रिप्ट भी है, लाइव फोटो भी आपकी एकदम सही है, तो यहां पर आपके पास सबसे लास्ट में आएगा घोषणा कि मैंने जो इंफॉर्मेशन भरी, लास्ट में सिग्नेचर भी देख लेना, सब कुछ आपने जो भरा है वो एकदम सही है साहब। वो पूछेगा सही है तो फाइनल सबमिट कर दो, और यदि आपकी गलती है तो अपडेट कर दो और जहां से जाके करेक्शन कर लो। आपने बोला नहीं अब तो फाइनल सबमिट कर दिया जाए, और जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेगा तो ये पूछेगा OTP भेज रहा हूं, OTP भेज दूं क्या? आप बोलोगे ईमेल आईडी पे भी आएगी और फ़ोन नंबर पे भी आएगी। चलिए आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ईमेल OTP आएगी। OTP आने के बाद यहाँ पर OTP डाल के आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और जैसे ही वेरीफाई करोगे आपके पास आ जाएगा कि आपकी रिक्रूटमेंट ये जो है वो भरी गई है, एप्लीकेशन नंबर ये है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और ये जो आपके पास फॉर्म भरा गया है इसका जो आपके पास मेल आएगा और आपके मैसेज आएगा, ईमेल आईडी पर मेल आएगा। कई बार मैसेज नहीं आएगा तो मेल तो पक्का ही आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब ये देखता हूं कि 93% लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतने इंपॉर्टेंट हम लोग वीडियो बनाते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और रोडवेज कंडक्टर के लिए नए बैच हमारे शुरू हो चुके हैं, उसको जरूर ज्वाइन करें। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, कंडक्टर के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2013 के अंदर हुआ है वो पूरा सॉल्व मैंने करवा रखा है, उसको जरूर चेकआउट करें और एप्लीकेशन डाउनलोड करें ताकि फ्री नोट्स वहां पर मिल पाए।